प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृतार्णवः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सभी लोग संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदासः का अध्ययन कर रहे थे। आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे लिख रहे हैं, रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंशे, रघुवंश महाकाव्य में कालिदासः महाकवि कालिदास रघुवंशिनाम रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति उस प्रकार से करते हैं, वैसा करते हैं, यथा जिससे भारतीय जनजीवन का उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्, सम्यक दिग्दर्शन हो सके। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारतीय जीवन का जो उदात्त आदर्श है, मतलब चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशियों का चरित्र चित्रण ऐसा ही किया है कि जिससे भारत के जनजीवन का जो उदात्त आदर्श है उसका दिग्दर्शन हो सके और दिखलाई पड़ता है कि वास्तव में भारतीय जीवन पद्धति का उदात्त आदर्श क्या है। देखिए, पूरा अर्थ देखिए, फिर आगे स्पष्ट हो जाएगा कि रघुवंश महाकाव्य में कालिदास रघुवंशिनाम रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति, वैसा करते हैं, उस प्रकार से करते हैं, यथा जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्, सम्यक दिग्दर्शन हो सके, होता है। आगे क्या है उन रघुवंशियों का चित्रण, देखिए, कह रहे हैं, रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन्। रघुकुल जा उत्पन्न होना, रघुकुल जैसे पंकज आप लोग पढ़े होंगे, जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला, वैसे रघुकुल में उत्पन्न होने वाला। रघुकुलजाः प्रथमा बहुवचन का रूप है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, वैसे ही रघुकुलजः रघुकुलजौ रघुकुलजाः। रघुकुलजा अर्थात रघुकुल में उत्पन्न होने वाले, राजानः राजा रूप चलता है ना, राजा राजानौ राजानः प्रथमा बहुवचन का है। रघुकुलजाः राजानः रघुकुल में उत्पन्न होने वाले राजा, प्रजाक्षेमाय प्रजा के क्षेम के लिए, क्षेम कल्याण, प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण, बलि का आहरण करते थे। बलि टैक्स कर आहरण लेते थे, आहरण करते थे। रघुकुलजाः रघुकुल में उत्पन्न होने वाले राजा लोग, प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण कर लेते थे, टैक्स लेते थे, अपने फायदे के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए। और कैसे थे वे? मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन। मित संयत भाषिणः ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन। ते वे कौन? सह तौ ते, ऐसे रूप चलता है ना, ते अर्थात वे राजा लोग। कैसे राजा लोग? मित संयत भाषिणः, जो मित संयत भाषी हैं। मित मपातुला, संयत संयमित, भाषी अर्थात बोलने वाले, भाषी भाषिणौ भाषिणः ऐसे रूप चलता है। मित भाषिणः, मित संयत भाषिणः, मित और संयत बोलने वाले, मपातुला और संयमित भाषा वाले, ते वे राजा लोग, सदा हमेशा ही,
सत्यनिष्ठा आसन, सत्यनिष्ठ थे, सत्य पर ही आश्रित थे, सत्य ही बोलते थे, सत्य ही व्यवहार करते थे, एकदम सत्यनिष्ठ थे। और क्या, मित संयत भाषिण, मित और संयमित बोलने वाले थे वे राजा लोग, सदा हमेशा सत्यनिष्ठा आसन, सत्यनिष्ठ थे। आसन, आसीत, आस्ताम, आसन, अस धातु का भूतकाल वाला रूप है। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैवोद्यताः अभवन्। एक एक पद को देखिए। यशस् कामाः ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यताः अभवन्। यशस् कामाः, यशस् कामा, यश कामना वाले, अर्थात यश की इच्छा वाले, यश चाहने वाले, वे ते वे राजा लोग, रघुवंशी राजा लोग, तदर्थम उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, यश के लिए, प्राणान अपि प्राणों को भी, त्यक्तुम त्यागने के लिए, सदैव हमेशा ही, उद्यता उद्यत तत्पर अभवन होते थे। वे राजा लोग, कैसे राजा लोग, यशस् कामा, यश की कामना वाले, यश चाहने वाले, ते वे राजा, वे रघुवंशी राजा, तदर्थम यश के लिए, प्राणान अपि प्राणों को भी, त्यक्तुम त्यागने के लिए, सदैव उद्यता अभवन, सदैव उद्यत रहते थे, सदैव तत्पर रहते थे। यश के लिए प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो प्राण को त्याग देंगे, ऐसे थे रघुवंशी राजा लोग। अब देखिए, यशस् कामाः ते तदर्थम प्राणान, प्राणान, प्राण शब्द है, द्वितीय बहुवचन का रूप है, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, वैसे ही प्राणः, प्राणौ, प्राणाः, प्राणम, प्राणौ, प्राणान। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी प्राण शब्द का प्रयोग होगा प्राण अर्थ में, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। प्राणान, प्राणों को, त्यक्तुम त्यागने के लिए, सदैव उद्यताः अभवन, सदैव तत्पर रहते थे। आगे देखिए, केवलम संत्यत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभूवुः। केवलम, केवल, संत्यत्यर्थे, संतति अर्थे, संतति संतान, संतान, संतति अर्थ है संतान के लिए, अर्थात संतानोत्पत्ति करने के लिए। संतान का अर्थ होता है चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, सबको संतान कहते हैं। ते वे राजा लोग, वे रघुवंशी राजा, गृह मेधिनः बभूवुः, गृह मेधि, गृहस्थ, गृहस्थी वाले, घर परिवार वाले, बभूवुः हुए। अब देखिए, गृहस्थ का क्या मतलब है कि जैसे जान ही रहे हैं कि संतानोत्पत्ति करने के लिए विवाह करना पड़ता है, विवाह के उपरांत पति पत्नी के संबंध से संतान उत्पन्न होते हैं। तो ये राजा लोग गृहस्थ को सिर्फ इसलिए धारण करते थे, गृहस्थ में सिर्फ इसलिए प्रवेश करते थे केवल संतति के लिए, संतान के लिए, बाकी कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था। ऐसे हैं इनके चरित्र, उदात्त चरित्र, उदात्त आदर्श। करें केवलम, ये राजा लोग, केवल, केवलम ते वे राजा लोग, केवलम केवल, संतत्यर्थे संतति के लिए, संतान के लिए, गृह मेधिनः बभूवुः गृहस्थ हुए। और क्या देखिए, शैशवे विद्यार्जनम, यौवने रंजनम, वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषाम व्रतम आसीत्। शैशवे विद्यार्जनम, ये राजा लोग, रघुवंशी राजा लोग, शैशवे शैशव अवस्था में, विद्यार्जनम विद्यार्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना, और जब बड़े हो गए, यौवने यौवन में, युवावस्था में, रंजनम आनंद प्राप्त करना, वार्धक्य, और जब वे वृद्ध हो गए, जब बड़े हो गए, तब क्या, मुक्त्यर्थम मुक्ति के लिए, मुनिवत आचरणम मुनियों जैसा आचरण, तेसाम उन राजाओं का, व्रतम आसीत यह व्रत था।
अब समझिए क्या कह रहे हैं। जैसे राजा लोग जब शैशवावस्था में थे, जब छोटे थे, तो क्या किए, विद्यार्जन किए, ज्ञानार्जन किए, पढ़ाई लिखाई किए, कहने का मतलब। और जब बड़े हो गए तो रंजनम, तो मनोरंजन करते थे, आनंद लेते थे सब चीजों का। और जब वृद्ध हो जाते थे, जैसे मुनि लोग, ऋषि लोग जाकर के वन में तपस्या करते हैं मुक्ति पाने के लिए, वैसे ही राजा लोग भी जब वृद्ध हो जाते थे तो ये मुक्ति के लिए मुनियों जैसा, ऋषियों जैसा आचरण करते थे। कहें तेसाम व्रतम आसीत, इन राजाओं का यह व्रत था। क्या व्रत था? शैशवे विद्यार्जनम, शैशवावस्था में विद्यार्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना। यौवने रंजनम, युवावस्था में आनंद प्राप्त करना। और वार्धक्य, अवृद्ध होने पर मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुनिवत आचरणम, मुनियों जैसा आचरण करना। तेसाम व्रतम आसीत, इन राजाओं का व्रत था। और क्या, एक कालिदास पूरा वर्णन किए हैं रघुवंश महाकाव्य में, और आगे बता रहे हैं, बाल वृद्ध वनितादि नाम यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एव। करें, बाल वृद्ध वनिता, बाल बालक छोटे बच्चे, वृद्ध जो बूढ़े हैं, और वनिता अर्थात स्त्री। बाल वृद्ध वनितादि नाम, बाल वृद्ध वनिता अर्थात स्त्री आदि का यत आचरणम, आपके पुस्तक में आचारणम गलत लिखा है, और यत आचरणम, यदाचरणम, चा पे आ की मात्रा नहीं रहेगा, कहीं कहीं मिसप्रिंट है। यत आचरणम, जो आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपितम, निरूपित किया गया है, कहें तत्, वह सर्वथा, सब प्रकार से, भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एव, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूपम, अनुरूप ही एव ही है, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत आदर्शों की बात की जाती है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो इसके अनुरूप ही कालिदास के काव्य में इन सब के जीवन का आचरण, तो भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही कालिदास के काव्यों में इन सब का आचरण निरूपित है। उसी बात को कह रहे हैं, बाल वृद्ध वनितादि नाम, बाल वृद्ध वनिता स्त्री आदि का यत आचरणम, जो आचरण कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्य में निरूपित है, तत्सर्वथा, वह सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एवं, वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। तो ये बात हो गई रघुवंश महाकाव्य में। देखिए शुरू में ही कहे थे ना कि रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यक दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण वैसा किया है जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शन होता है, एकदम सम्यक दिखलाई पड़ता है। पूरा बताएं कि उनका चरित्र चित्रण कैसे किए हैं, मतलब हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब जो है कालिदास ने रघुवंश में बतलाया है। जिसलिए मेरा भारत महान कहते हैं, इसकी जो संस्कृति है, इसका जो रहन सहन है, उन सब का चित्रण कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में किया है। उसी बात को पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया। अब आगे चलते हैं। आहिमवतः सिंधुवेलाम यावत विकीर्णाः भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृति सुपनिबद्धा। अब देखिए आपके किताब में आहि भवतः कुछ ऐसा लिखा गया होगा, वो भ नहीं है म है, उसको सही कर लीजिए। आहिमवतः सिंधुवेलाम यावत विकीर्णाः भारत गौरव गाथा
कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा। करें आहिमवतः, पहले हम हिमवतः समझते हैं। हिमवान, हिमवान को समझने से पहले हम समझते हैं धनवान। धनवान, जिसके पास धन हो वह है धनवान। ऐसे ही शब्द है बलवान, जिसके पास बल हो वह बलवान। धनवान, ऐसे ही शब्द बना आपका हिमवान, जिसके पास हिम हो, हिम अर्थात बर्फ, तो वह है हिमवान। हिमवान अर्थात हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जान नहीं रहे हैं, उस पर पूरा हिम है, बर्फ जमा हुआ है, इसलिए हिमालय पर्वत कहलाता है। तो हिमवान कौन हुआ? हिमालय पर्वत। हिमवतः जो है यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगर आप लोग भगवान का या बलवान का ऐसे रूप याद करेंगे, मूल शब्द है बलवत या भगवत, तो बलवान बलवंतो बलवंतः ऐसे करके रूप चलेगा। बलवतः पंचमी एक वचन में बनेगा, वैसे ही हिमवतः पंचमी एक वचन का है। आहिमवतः, हिमवतः अर्थात हिमालय से। आ, देखिए अब ए आ शब्द वाला समझिए, जैसे आप पढ़े होंगे ना आजीवन। आजीवन अर्थात जीवन भर, जीवन पर्यंत। बहुत सुने होंगे आमरण, कहें आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अर्थात मरण पर्यंत, मरने तक अनशन चलेगा, जब तक जान न निकल जाए तब तक कुछ खाएंगे नहीं, मतलब ऐसा आमरण अनशन होता है। तो आहिमवतः, आहिमालयात मतलब हिमालय से लेकर। सिंधुवेलाम यावत, सिंधुवेला, अब इसको समझिए। सिंधु, सिंधु का अर्थ एक नदी भी है और सिंधु का अर्थ है समुद्र भी, यहाँ समुद्र अर्थ में आया हुआ है। वेला, वेला का एक अर्थ होता है समय, गांव में भी बहुत लोग बोलते हैं वेला अर्थात समय, और वेला का एक अर्थ होता है तट, किनारा। सिंधु वेला समुद्र का तट, समुद्र का किनारा। तो अब देखिए आहिमवतः हिमालय से लेकर सिंधु वेलाम यावत समुद्र तट तक। अब देखिए हिमालय कहाँ है? उत्तर में, अर्थात उत्तर से लेकर एकदम दक्षिण तक, दक्षिण में जहां समुद्र है वहां तक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब हिमालय से लेकर एकदम दक्षिण भाग तक। इसी को हम कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब ऐसी बात कही जाए तो मतलब कश्मीर उत्तर में है, कन्याकुमारी एकदम लास्ट दक्षिण में है, मतलब एकदम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अर्थात पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही है, पूरे भारत के। तो यही कह रहे हैं आहिमवतः हिमालय से लेकर सिंधुवेलाम समुद्र तट तक, अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक। सिंधुवेलाम यावत, सिंधुवेला तक, दक्षिण तक, अर्थात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसको ऐसे समझ सकते हैं। विकीर्णाह, विकीर्ण अर्थात फैली हुई। भारत गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा कालिदासेन, कालिदासेन कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु अपनी कृतियों में उपनिबद्धा, उपनिबद्ध है, अर्थात कालिदास ने भारत की गौरव गाथा का वर्णन किया है अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में। कौन सी गौरव गाथा? कहें आहिमवतः सिंधुवेलाम यावत विकीर्णा। आहिमवतः अर्थात हिमालय से लेकर सिंधुवेलाम यावत, सिंधुवेला अर्थात समुद्र तट तक, अर्थात दक्षिण तक, विकीर्णा जो भी फैली हुई भारत गौरव गाथा है, भारत के गौरव का गान है, वह सब कुछ कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, कालिदास के द्वारा या कालिदास ने अपनी कृतियों में उपनिबद्ध किया है, अपनी कृतियों में वर्णन किया है। अब आगे चल रहे हैं, तो मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अर्थात पूरे भारतवर्ष में जो कुछ भी गौरव गाथा रही है, मतलब यहाँ ए है, वहां ओ है, यहाँ ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, जो भी ये गौरवशाली गाथा है वो सब जो है कालिदास ने अपनी कृतियों में इसका प्रयोग किया है, वर्णन किया है। अब आगे कह रहे हैं रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं
मनोहारि च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषावलोक्य तदसंभवमस्ति। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च। रघुवंशे रघुवंश में, मेघे मेघदूत में, कुमार संभवे च और कुमार संभव में। भारत देशस्य भारत देश के विविध भूभागानाम विविध भूभागों के विविध स्थानों के, कौन कौन से विविध स्थान? गिरि काननादि नाम, गिरि पर्वत, कानन वन जंगल, आदि। गिरि काननादि नाम पर्वत जंगल आदि का, पर्वत वन आदि का यादृक जैसा स्वाभाविकम स्वाभाविक मनोहारि च और मनोहर चित्रणम चित्रण लभ्यते प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? शुरू में बताएं, रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में जो ऐसा स्वाभाविक मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, कहें स्वचक्षुषा, अपने चक्षु से, अपनी आंखों से, अनवलोक्य, अवलोक्य देखकर, अनवलोक्य बिना देखे, न देखे, तत् वह असंभवम अस्ति, वह असंभव है। अब कहने का मतलब क्या है? कालिदास ने अपने काव्यों में, किन काव्यों में? रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों का, मतलब भारत के पूरे भारतवर्ष का बहुत बढ़िया वर्णन किए हुए हैं। सभी पर्वतों का वर्णन किए हैं, सभी वनों का वर्णन किए हुए हैं और एकदम स्वाभाविक वर्णन किए हैं, एकदम नेचुरल। मतलब यह तभी संभव है जब कोई उसे अपनी आंखों से देखा रहा हो, बिना देखे कल्पना मात्र से ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग मुंबई गए ही नहीं हैं, तो आप लोग हो सकता है गए हो, मैं तो नहीं गया हूं, तो मुंबई कैसा है मैं नहीं बता सकता। तो या तो हम मोबाइल में देख के बताएं या तो फिर जाकर देख के आए। तो मतलब मुंबई का वर्णन तो वही कर पाएगा जो उसको अपनी आंखों से देखा होगा। तो कवि ने भी पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत का भ्रमण किया, अपनी आंखों से देखा है कवि ने, तभी इतना बढ़िया वर्णन किए हैं। यही करें, स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपने आंखों से, अनवलोक्य अर्थात बिना देख कर, तत् वह चित्रण असंभवम अस्ति, वह असंभव है। बिना पूरे भारतवर्ष को देखे ऐसा भारतवर्ष का वर्णन कर पाना यह असंभव है। अर्थात कवि ने पूरे भारतवर्ष को अपनी आंखों से देखा है, घूम घूम के। वही कह रहे हैं कि रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च, रघुवंश में, मेघदूत और कुमार संभव में, भारत देशस्य, भारत देश के विविध भूभागानाम, विविध भूभागों का, गिर काननादि नाम, गिर कानन पर्वत वन आदि का यादृक जैसा, जिस प्रकार का स्वाभाविकम मनोहारि च चित्रणम लभ्यते, स्वाभाविक और मनोहर चित्रण वर्णन लभ्यते प्राप्त होता है। कहें स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपने आंखों से बिना देखे हुए, तत् असंभवम अस्ति, वह संभव नहीं है। अर्थात कवि ने पूरे स्थानों का भ्रमण किया है, स्वयं देखे हुए हैं, तभी इतना बढ़िया वर्णन किए हुए हैं। और कहना है तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढ़यति। तथा विधम, उस प्रकार का। अब देखिए कालिदास को अपने देश से प्रेम था, इसलिए देश के हर भाग में गए और उसको जाने समझे और उसको, उसके विषय में इतना बढ़िया लिखे हुए हैं। कह रहे हैं तथा विधम, उस प्रकार का, तस्य उन कालिदास का, देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम, उनके काव्य के उत्कर्ष को, समुद्रढ़यति, और दृढ़ कर देता है, और मजबूत करता है, और अधिक उत्कृष्ट बना देता है। समुद्रढ़यति, दृढ़ करना, समझ ही रहे हैं, कठोर बनाना, मजबूत करना, बेहतर बनाना। तो यही कह रहे हैं कि तथा विधम तस्य देश प्रेम, तस्य उन कालिदास का, तथा विधम देश प्रेम, उस प्रकार का देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम, उन कालिदास के काव्य के उत्कर्ष को, समुद्रढ़यति, और बढ़ा देता है, और ज्यादा बना देता है। आगे कह रहे हैं
संतु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संतु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः, संतु ए लोट लकार वाला रूप है, संतु होए, तत्र वहां मतलब इस देश में, अनल्पाः अल्प मीन्स थोड़े, अनल्पाः बहुत अधिक, संस्कृत कवयः बहुत, संस्कृत कवयः कवि कवि कवयः प्रथमा बहुवचन का रूप है, तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः संतु, यहाँ कि यहाँ अनल्पाः बहुत संस्कृत कवयः संतु, बहुत संस्कृत कवि हुए, किंतु कस्यापि किसी में भी कालिदासेन साम्यम न अस्ति, कालिदास से साम्य नहीं है, कोई भी कालिदास जैसा नहीं है, किसी में कालिदास जैसी समानता नहीं है। अब देखिए इसे जब कालिदास हुए लगभग आज से 2000 साल पहले, तब से लेकर आज तक बहुत सारे कवि संस्कृत कवि हुए, लेकिन कोई भी कवि कालिदास के बराबर का नहीं हुआ। आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़िए, कालिदास जैसा कोई कवि नहीं हुआ। यही कह रहे हैं कि संतु तत्रानल्पाः संस्कृत कवयः, संतु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः, अल्प अर्थात थोड़े, अनल्प अर्थात थोड़े नहीं अर्थात ढेर सारे, बहुत, संस्कृत कवयः बहुत संस्कृत कवि संतु हुए, इस संसार में बहुत संस्कृत के कवि हुए, किंतु कस्यापि कोई भी कालिदासेन साम्यम नास्ति, कोई भी कालिदास के समान नहीं हुआ, किसी में कालिदास की समानता नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिणा, साधु उक्तम, साधु सही, उक्तम कहा है, केनचित उक्तम किसी के द्वारा कहा गया है, केनचित कालिदासानुरागिणा, कालिदासानुरागी, कालिदास में अनुराग रखने वाला, कालिदास से प्रेम करने वाला, कालिदासानुरागी, कालिदासानुरागिणा यह तृतीया एक वचन का है, कालिदासानुरागिणा कालिदास के अनुरागी के द्वारा, केनचित किसी, कालिदास के किसी प्रेमी व्यक्ति के द्वारा, साधु उक्तम ठीक ही कहा गया है। क्या कहा है कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। करें पूरा अर्थात प्राचीन काल में, कवि नाम कवियों के, गणना प्रसंगे गणना के प्रसंग में, कनिष्ठिकाधिष्ठित, कनिष्ठिका अधिष्ठित, कनिष्ठिकाधिष्ठित, कनिष्ठिका पर अधिष्ठित थे कौन, कालिदास, कालिदास महाकवि कालिदास पूरा प्राचीन काल में कवि नाम गणना प्रसंगे कवियों के गणना के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित, कनिष्ठिका पर अधिष्ठित थे। फिर कहें अद्यापि आज भी, तत्तुल्य उनके समान, कवेह कवि के, अभावात अभाव के कारण, अनामिका अनामिका सार्थवती सार्थक बभूव होती है। अब देखिए समझिए, हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक का नाम है अंगुष्ठा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका, सभी उंगलियों के अपने नाम हैं। अब अगर इसको जानना चाहे तो ऐसे, ये अंगुष्ठा है, हाथ का जो ए भाग होता है इतना, इसको अंगु कहते हैं, और इस अंगु भाग पर सबसे पहले यही उंगली स्थित है, इसलिए इसको अंगुष्ठा कहते हैं। इसको कहते हैं तर्जनी, क्योंकि कुछ निर्देश करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, दिखलाते हैं, कुछ मना करना होता है ऐसे उंगली से, इसको तर्जनी कहते हैं। और बीच वाली को कहते हैं मध्यमा, स्पष्ट ही है क्योंकि मध्य में है, बीच में है, 5 उंगलियों के बीच में है, इसलिए इसको मध्यमा कहते हैं।
उसके बगल वाली जो है इसको कहते हैं अनामिका। इसको अनामिका क्यों कहते हैं? क्योंकि अनामिका का अर्थ ही यही होता है जिसका कोई नाम न हो। तो इस उंगली का कोई नाम नहीं, कहें तो अच्छा ठीक है, इसका कोई नाम नहीं तो इसका नाम रख देते हैं अनामिका। और उसके बगल वाली जो कनिष्ठिका है, कनिष्ठ है, ये सबसे छोटी होती है। कनिष्ठ का अर्थ होता है सबसे छोटा, कनिष्ठ अर्थात सबसे छोटा, व ज्येष्ठ अर्थात जो सबसे बड़ा हो। तो इसको कनिष्ठिका कहते हैं क्योंकि सबसे छोटी उंगली है। अब प्राचीन काल में जब कवियों की गणना हो रही थी कौन किस रैंक का कवि है, तो कालिदास का नंबर सबसे पहले, भाई कवि हुए बहुत प्राचीन कवि हैं, तो इनका रैंक आया, चलिए ठीक है, इनको कनिष्ठिका उंगली पे रखा गया। गिनने लगे तो ऐसे कनिष्ठिका, ऐसे ही हम लोग गिनते ना, 1 2 3 4 ऐसे जो गिना जाता है। तो जब कवि की गणना की बात आती है, पहले ऐसे अच्छे कवि हैं गिना गया, अच्छा एक कवि कालिदास है। आज तक कालिदास जैसा कोई कवि नहीं हुआ, तो किसी का और नंबर आए फिर कहें अच्छा। जब प्राचीन काल में कवियों की गणना हुई तो सबसे पहले कालिदास का नंबर आया, कालिदास कनिष्ठिका अधिष्ठित हुए, कनिष्ठिका पर रखा गया। आज तक इनके समान कोई कवि नहीं हुआ, तो अनामिका जो है, जो दूसरी उंगली है जिसका नाम अनामिका, कहें सार्थक हो गई, क्योंकि कनिष्ठिका कालिदास के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन अनामिका आज तक बिना नाम के है, मतलब कोई कवि ऐसा हुआ ही नहीं कि इस उंगली पर उसका नाम लिखा जाए, तो इसलिए यह अनामिका सार्थक हो रही है। तो कालिदास जैसा कोई कवि नहीं है, इनके समान कोई नहीं है, इनसे बढ़कर तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी के लिए कि कोई है जो कालिदास से बहुत प्रेम करता है, उसके द्वारा यह कहा गया कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों के गणना के प्रसंग में, कालिदास कनिष्ठिका अधिष्ठित, कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित हुए। किंतु आज अद्यापि, आज भी तत्तुल्य कवे, उनके तुल्य, उनके समान कवि के अभावात, अभाव से उनके जैसा कोई कवि नहीं हुआ, इसलिए अनामिका, अनामिका उंगली सार्थवती बभूव, सार्थक हो रही है। अनामिका अर्थात इसका कोई नाम नहीं, इस उंगली पर किसी का नाम नहीं। पहला नंबर आया कालिदास का, उसके बाद कोई है ही नहीं उनके तुल्य, इसलिए अनामिका उंगली सार्थक हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका पाठ कवि कुल गुरु कालिदास पूरा होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब अगली कक्षा में हम लोग इस प्रथम पाठ में जो भी प्रश्नोत्तर हैं, जो भी इसमें प्रश्न बनते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगली कक्षा में द्वितीय पाठ प्रारंभ करेंगे। अब मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।